प्रश्न 1, प्रतिशत लाभ ज्ञात करें यदि। प्रश्न 1 का पहला, क्रय मूल्य कितना है? 620 रुपया। और विक्रय मूल्य है 713 रुपया। मूल्य को संक्षेप में इस तरह से लिखते हैं। तो क्रय मूल्य 620 रुपया, विक्रय मूल्य है 713 रुपया। तो क्रय मूल्य किसको कहते हैं? कोई वस्तु जिस मूल्य पे खरीदा जाता है उसको क्रय मूल्य कहते हैं, और कोई वस्तु जिस मूल्य पे बेचा जाता है उसको विक्रय मूल्य कहते हैं। तो यहाँ पे बेचने वाला मूल्य ज़्यादा है तो लाभ हो रहा है। तो लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस मतलब यहाँ पे घटाना है, देखिए घटाव का चिन्ह है यहाँ पे, क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है? 713। क्रय मूल्य है 620, तो घटाएंगे तो कितना आ गया? 93, यानी 93 रुपया। लाभ आ गया 93 रुपया। तो क्या निकालना है? प्रतिशत लाभ, यानी प्रतिशत लाभ निकालना है। तो प्रतिशत को ऐसे लिख सकते हैं, देखिए प्रतिशत लाभ बराबर क्या होगा? तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए सूत्र होता है लाभ बटा क्रय मूल्य। लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। प्रतिशत लाभ या लाभ प्रतिशत निकालने के लिए सूत्र होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। लाभ कितना हो रहा है? 93 रुपया। तो 93 बटा क्रय मूल्य कितना है? 620 गुना 100 कर देंगे। तो एक शून्य से एक शून्य कट गया, 31 तिया 93, 31 दूना 62 काट लेंगे, 2 पचे 10, यानी कितना आ गया? 5 तिया 15%। तो कितना हो रहा है प्रतिशत लाभ यहाँ पे? 15%। तो सबसे पहले हम लाभ ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद प्रतिशत लाभ हम ज्ञात कर लेंगे। दूसरा में क्रय मूल्य बराबर है 790.50 रुपया, कॉमा विक्रय मूल्य 930 रुपया। क्रय मूल्य है 790.50 रुपया और विक्रय मूल्य है 930 रुपया। तो लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? 930। क्रय मूल्य है 790.50। तो घटाएंगे इसको, तो 930 में से 790.50 रुपया को घटाएंगे तो आ जाएगा 139.50 रुपया। तो लाभ कितना हो रहा है? 139 रुपया 50 पैसा, या इसको हम कह सकते हैं 139.50 रुपया। तो अब क्या निकालना है? प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100।
प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। लाभ कितना है 139.50। क्रय मूल्य है 790.50 गुना 100 कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव और दशमलव खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव से दशमलव को हटा देंगे। अब यहाँ पे देखिए 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, तो ये आ गया 5 से कट रहा है, 5 से काट लेते हैं, 5 दूना 10, 5 से इसको काट लेते हैं, 5 गुना 1 5, 2 इधर गया 29 हो गया, 5 पचे 25, 4 इधर गया 5 8 40, 5 गुना 1 5, तो 5 से 5 दूना 10 काट लिए, 5 से 7,905 को काट लिए, तो आ गया 1,581। अब 13,950 को 2 से गुना करेंगे, फिर 1,581 से भाग देंगे, तो 13,950 को 2 से गुना करने पे आ गया 27,900, भागा कितना है 1,581। तो अब हम 27,900 को 1,581 से भाग देंगे, तो यहाँ पे देखिए 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 पचे 15, 3 दूना 6, 2 इधर गया 21 हो गया, 3 सते 21, ये भी देखिए 3 से कट रहा है, 3 नंबर 27, 3 तिहाई 9, ठीक है, 3 से कट रहा था दोनों, तो इसको हम काट लेंगे। अब 9,300 को 527 से भाग देंगे, तो 9,300 को 527 से भाग देंगे, देखिए कितना आ गया 9,300 बटा 527, 9,300 बटा 527, तो 9,300 को 527 से भाग देंगे, तो आ जाएगा 17.64%, लगभग में आएगा, क्योंकि दशमलव में है सब, इसीलिए लगभग यहाँ पे लिख देंगे। तो प्रतिशत लाभ कितना आ गया 17.64% लगभग में। तो इस तरह इसको हल करेंगे। तीसरा प्रश्न, क्रय मूल्य ₹500, विक्रय मूल्य हो जाएगा 80 जोड़ 600, यानी 680 रुपया। तो देखिए ऊपरी व्यय दिया हुआ है 80 रुपया, तीसरा प्रश्न में, तीसरा प्रश्न में क्या दिया है देखिए, क्रय मूल्य 500 रुपया, ऊपरी व्यय 80 रुपया एवं विक्रय मूल्य 600 रुपया। तो ऊपरी व्यय और विक्रय मूल्य को साथ में जोड़ेंगे तो विक्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा, यानी कुल विक्रय मूल्य, ठीक है। तो ऊपरी व्यय जो है विक्रय मूल्य में ही जुटेगा, क्योंकि कोई वस्तु में अगर ऊपरी व्यय लग रहा है यानी लाने में खर्च लग रहा है तो विक्रय मूल्य में ही वह जुट जाएगा। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 80 जोड़ 600 यानी 680 रुपया। अब यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे ये गलत हो गया है, तो तीसरा में क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 500 जोड़ 80, यानी क्रय मूल्य में ऊपरी व्यय जुड़ता है, ठीक है, हम गलती से विक्रय मूल्य में जोड़ दिए थे,
क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 500 जोड़ 80 यानी 580 रुपया। और विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 600 रुपया। तो ऊपरी व्यय जो है क्रय मूल्य में जुटता है, ना कि विक्रय मूल्य में, क्योंकि कोई वस्तु को लाने में या मरम्मत करने में जो खर्च होता है उसको ऊपरी व्यय कहते हैं। तो ऊपरी व्यय क्रय मूल्य में जुटेगा, उसी पे लाभ और हानि ज्ञात होगा, क्योंकि ऊपरी व्यय किसी वस्तु को अगर मरम्मत करने में कोई खर्च हुआ है तो उसको क्या कहेंगे, ऊपरी व्यय। तो उसको क्रय मूल्य में जोड़ेंगे। तो 500 जोड़ 80 हो गया 580। क्रय मूल्य दिया हुआ था 500 और ऊपरी व्यय 80, तो 500 जोड़ 80 क्या हो जाएगा, 580 रुपया हो गया क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य 600 रुपया दिया हुआ है। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, 600, क्रय मूल्य है 580, तो कितना आ गया, 20, यानी 20 रुपया लाभ हुआ है। यहाँ पे कितना लाभ हुआ है, 20 रुपया। तो प्रतिशत लाभ बराबर होगा, इसका सूत्र होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। लाभ कितना है, 20, क्रय मूल्य 580, तो 20 बटा 580 गुना 100। लाभ है 20 रुपया, क्रय मूल्य है 580 और गुना 100 कर देंगे, तो एक शून्य से एक शून्य कट गया, 2 से इसको काट देंगे, 2 दूना 4, 2 नमा 18, यानी 29 दूना 98। तो 2 से 58, 29 बार में कट जाएगा। अब 100 को 29 से भाग दे देंगे, तो कितना आ गया, 100 बटा 29। अब 100 को 29 से भाग देंगे तो आ जाएगा 3.45, 3.45% लगभग में आएगा, 3.45% लगभग में। तो 100 देखिए 29 से नहीं कटता है, इसीलिए लगभग यहाँ पे लिख देंगे 3.45 लिख करके। तो इस तरह इस प्रश्न को हल करेंगे।